हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जो हमारा सब्जेक्ट था बिजनेस लॉ, जो कि आपका है बीबीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट, उसमें हमने ऑफ़र के बारे में पूरा जान लिया था, उसका कंसेप्ट पूरा ख़त्म हो गया था। फिर हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसका कंसेप्ट जाना था। आज हम डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। जैसे कि उसमें किया था हमने रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड ऑफर, ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो उनको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका विद इन प्रॉपर टाइम। एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो अकर होना चाहिए विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो लिमिटेड होता है। नो लॉट्स ऑफ टाइम रिक्विसाइड फॉर एक्सेप्टेड एनी ऑफर। कोई मतलब लॉट्स ऑफ टाइम नहीं होता एक्सेप्ट करने के रिगार्डिंग किसी ऑफ़र को। इफ़ देयर इज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, देन द कोर्ट हैज डिसाइडेड अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या क्लियर है, विद इन प्रॉपर टाइम जो आपका जो होना चाहिए एक्सेप्टेंस, वो प्रॉपर टाइम में होना चाहिए। मस्ट बी गिवन विद इन प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा जो टाइम स्पेसिफाइड बाय द ऑफरर होगा। ठीक है, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है ऑफरर के द्वारा, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई तो ये सारा डिपेंड किस पे करेगा, कोर्ट पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं ऐसी ओरली कि एक पर्सन है एम जो ऑफर करता है शेयर्स लेने का कंपनी में 8 जून को, रिसीव्ड कर रहा है एक्सेप्टेंस 23 नवंबर को। मतलब उसने बोला 8 जून को, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है 23 नवंबर को। तो एम रिफ्यूज़ कर रहा है टू टेक द शेयर्स, क्योंकि रीजनेबल पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस हैज़ elapsed, क्योंकि टाइम तो चला गया। तो ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू टेक द शेयर्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, विद इन प्रॉपर टाइम। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मस्ट बी कम्युनिकेटेड में क्या है, इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट हैपन बिटवीन टू पार्टीज अंडर विच वन पार्टी ऑफर एनीथिंग टू अनदर पार्टी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हो रहा है बिटवीन दो पार्टीज में, अंडर विच वन पार्टी ऑफर एनीथिंग टू अनदर पार्टी, जिसमें फर्स्ट पार्टी ऑफर करती है दूसरी पार्टी को कुछ, एंड अनदर पार्टी वांट टू एग्री देन रिस्पॉन्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर फर्स्ट पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ ऑफर कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो रिस्पॉन्स देगा। जो रिस्पॉन्स देगी सेकंड पार्टी, वो कम्युनिकेटेड वे में देगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए, इफ़ पार्टी ए ऑफर मशीन फॉर प्रोड्यूस मेटल आइटम ₹1,00,000। अगर एक पार्टी ए है, वो ऑफ़र कर रही है मशीन को प्रोड्यूस करने के लिए उसके जो भी मेटल आइटम्स हैं 1,00,000 रुपये में, तो पार्टी बी कहेगी उससे, यस आई एम रेडी टू बाई योर मशीन और प्रोड्यूस मेटल आइटम्स। मतलब वो बोल रही है बी पार्टी, मतलब ए ने बी को ऑफर किया कि वो प्रोड्यूस करेगा, तो वो बोल रहा है दूसरा वाला जो पार्टी बी है, वो कह रही है कि मैं रेडी हूँ आपकी जो आप मशीन का जो प्रोड्यूस करोगे मेटल आइटम्स, उसको खरीदने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने कम्युनिकेशन किया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में ये कम्युनिकेटेड हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉपर मोड। प्रॉपर मोड में क्या है, देयर मस्ट बी प्रॉपर मोड बिटवीन पार्टीज टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। क्या होना चाहिए दोनों पार्टी के बीच क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल। इट मे बी इन द सेंस ऑफ पर्सनल मैसेज। ये किस सेंस में होना चाहिए, पर्सनल मैसेज के, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स या फिर लेटर मेमोरेंडम। ठीक है, तो प्रॉपर मोड का क्या है, जो ऑफरी होता है वो अडॉप्ट करता है एक प्रॉपर मेथड एक्सेप्ट करने का ऑफर। तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ठीक है,
अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया, आपके जितने भी लेटर्स के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू हो रहा है, पर्सनल मैसेज या फिर आपका मैसेंजर, तो अगर मोड जो है, इफ़ अ मोड इज़ प्रिस्क्राइब्ड, तो ही इज़ टू अडॉप्ट दैट प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑफरर प्रिस्क्राइब करेगा एक तरीके से फैक्स को एज अ मोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका मस्ट बी गिवन इन अ प्रॉपर मोड या फिर आपका प्रॉपर मोड, ठीक। फिर आ रहा है आपका नेक्स्ट आ रहा है आपका वंस रिजेक्टेड कांट एक्सेप्टेड। मतलब रिजेक्ट हो गया तो वो दोबारा से एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ एनी ऑफर या एन ऑफर इन एनी मैनर विल बी एंड ऑफ एन ऑफर। मतलब अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं किसी ऑफर को किसी भी मैनर में, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है ऑफर। ऑफर वंस रिजेक्टेड कांट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर एक बार कोई ऑफर रिजेक्ट हो गया तो वो दोबारा से एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए सोहन हु इज़ पार्टी ए, सोहन है कोई पार्टी ए, ऑफर कर रही है अ जॉब इन ₹7,000 ऑफ पार्टी बी। सोहन एक पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम है सोहन, वो उसको हम मेंशन कर रहे हैं पार्टी ए, और पार्टी बी जो है उसका नाम है आपका प्रदीप, ठीक है। तो सोहन ऑफर कर रहा है 7,000 रुपये बी को, ठीक है। तो बट बी पार्टी इज़ नॉट एग्री, बट आफ्टर सम टाइम ही सेज ओके। मतलब जिस टाइम उसने ऑफ़र किया उस समय तो उसने ना कर दिया कि नहीं, जो उसने रुपए ऑफ़र किए थे सोहन ने प्रदीप को 7,000 रुपये, पहले तो उसने ना कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अग्री हो जाता है कि ओके, तो आई एम अग्री बट आई एम नॉट सेटिस्फाई विद माई सैलरी। मतलब ए ने बी को पैसे दिए 7,000 रुपये में, कोई जॉब ऑफ़र की, तो बी शुरू में तो मना कर देता है, फिर बोलता है कि नहीं मैं तैयार तो हूँ लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी सैलरी से 7,000 से, तो ये ऑफ़र जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्लैरिटी। देयर मस्ट बी प्रॉपर क्लैरिटी इन एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉपर क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी ना हो, क्लैरिफिकेशन ना हो, तो उस कंडीशन में क्या है, ऑफ़र क्लियर नहीं हो पाएगा तो एक्सेप्टेंस भी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो क्या है, ऑल मैटर शुड बी क्लियर एंड रिटन फॉर्मेट शुड बी राइट इन प्रॉपर वे। वो क्या मतलब, जो भी रिटन वे में है वो राइटिंग वे में है, वो प्रॉपर वे में होने चाहिए, ठीक है। इट इज़ मस्ट टू हाइड एनी मैटर इन एग्रीमेंट एंड कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, ठीक है। तो कोई भी हाइड नहीं होना चाहिए, मैटर एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका जो वैलिड रिक्वायरमेंट होते हैं किसी वैलिड एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग। अब एक पॉइंट ये भी आता है माइंड में कि कौन कौन एक्सेप्टेंस को कर सकता है। जैसे ऑफ़र में था ना, हमने पढ़ा था हु कैन एक्सेप्ट एन ऑफ़र, उसी तरीके से हाउ टू मेक एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ऑफ़र की तरह ही एक्सेप्टेंस भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, और नहीं सॉरी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। जैसे कि एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस में एग्जांपल लूँगी मैं, अगर एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस हो रहा है इज़ वन विच इज़ मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, जैसे कि हमारा ऑफर में हुआ था ना स्पोकन और रिटन में, उसी तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स कहता है बाई को, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹1,00,000, देन वाई सेज आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹1,00,000। इसमें क्या हुआ, एक्सप्रेस कर रहा है वो एक पर्सन एक्स, तो बाई एक्सप्रेस के वे में ही उसको बोल देता है, मतलब अपने भाव उसने उसके सामने रख दिए कि मैं तैयार हूँ तुम्हारी कार को खरीदने के लिए 1,00,000 रुपये में। तो ये हो गया एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में क्या होता है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वो होती है विच इज़ मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, जो
मेड अदरवाइज है अदर देन इन वर्ड्स, जैसे कि इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए ट्रांसपोर्ट कंपनी है, रन कर रही है बिजनेस डिफरेंट राउट्स में, जो कैरी कर रही है पैसेंजर को, तो पैसेंजर बोर्ड करेगा बस में, तो एक्स का एक्ट क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन जो पर्सन बाई है, ठीक है, जो पर्सन एक्स है, जो जिसने बोर्ड किया ट्रांसपोर्ट कंपनी में, तो वो एक्ट करेगा एज इम्प्लाइड एक्सेप्ट बाई एक्स, क्योंकि वो बाउंड है पे करने के लिए उस फेयर को, उस किराए को जो वो देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा रिक्वायरमेंट वैलिड एक्सेप्टेंस की। ठीक है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस में मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज में इसलिए लिया है, आज मैंने सिर्फ एक्सेप्टेंस को ही कवर किया है, जिससे कि अगर मैं इसका एकदम से करवा दूंगी तो लॉ आपको काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा, इसलिए मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवा रही हूँ, जिससे आपको इसको पढ़ने में कोई परेशानी ना है। आज के लिए ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो आपका एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंसिडरेशन। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस आपका कवर हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, और इस वाले वीडियो में जो था आपका ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस वो टोटल कवर हो चुका है। तो जो रिक्वायरमेंट थे आपके वैलिड ऑफ़र के वो भी आप ध्यान से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। जो मैंने आपको कराया था, टाइप्स कराए थे ऑफ़र के, एक्सेप्टेंस में मैंने आपको 2 पॉइंट करवाए हैं, एक तो कंसेप्ट आपके एक्सेप्टेंस का, फिर जो आपके रिक्वायरमेंट होते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा आपका कंसिडरेशन। थैंक यू वेरी मच।